1 करोड़ रुपया दो HCS अधिकारी लग जाओ, 50 लाख रुपया दो तहसीलदार लग जाओ, 20 लाख रुपया दो स्टाफ नर्स ANM BLDA लग जाओ। अब नौकरियों की बोली लगी है। मोदी सरकार, खट्टर सरकारों ने 20% तक टोल में वृद्धि की। याद करिए, एक पत्रकार को गाड़ी के टायरों के नीचे कुचलते हैं भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे और उनके चहेते लोग। उसके बाद चोरी फिर सीना जोड़ी। यहाँ तो भाई साहब गरीब आदमी तो शादी ब्याह भी कर सकता है, जिनके पास साधन ना हो वो भी कर ले। साइड में आ जाओ थोड़ा सा। ये झंडी दे दो, ये झंडी ना सबको मंत्री जी। बोलो खाटू नरेश की जय, हर एक महाराज सिंह सुरजेवाला की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान खाटू नरेश और सालासर मंडल के सब साथियों ने कैथल शहर के इलाके के बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को हर हफ्ते सालासर जी की और खाटू श्याम जी के मंदिर की निःशुल्क यात्रा की एक बेहतरीन शुरुआत की है। इससे अच्छा पवित्र कार्य कोई हो नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत तौर से हमारे समिति के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष मनोज जी को, भाई धर्मवीर केमिस्ट जी को, सब साथियों को उनको साधुवाद भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि बुजुर्गों को तीर्थ स्थान के दर्शन करवाने से बेहतरीन कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और उसकी शुरुआत केवल कपिस्थल कैथल की तपोभूमि के हमारे साथी ही कर सकते थे और ये सेवा धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी। ऐसे प्रभु के चरणों में, खाटू नरेश जी, सालासर जी के चरणों में मेरी मनोकामना है। सर, किसान अभी घर लौटे हैं और पंजाब में केंद्र सरकार ने 20% टोल टैक्स बढ़ा दिया, दोबारा आंदोलन पे आने वाले। वैसे आज मौका नहीं है क्योंकि ये आज एक पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा का दिन है, पर मेरा ये मानना है कि वो पंजाब हो या हरियाणा, दोनों जगह अगर आप हरियाणा के भी सारे टोल देखेंगे तो मोदी सरकार, खट्टर सरकारों ने 20% तक टोल में वृद्धि की है। याद करिए, 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी का बयान आपके टेलीविजन चैनल और अखबारों में छपा कि टोल नहीं बढ़ाएंगे और 72 घंटे के अंदर ही 20% टोल में बढ़ोतरी कर आम जनमानस पर बोझ लाद दिया गया। क्या इस प्रदेश में अब मुख्यमंत्री खट्टर साहब की जबान की कोई कीमत है या वो केवल झूठ बोलने का काम ही करते हैं, बरगलाने का काम ही करते हैं? ये बात, इसका निर्णय उन्हें करना चाहिए और हमारा ये निवेदन है कि अब जब थोड़ा सा व्यवसाय धंधा दोबारा से हरियाणा का पटरी पर आने लगा है तो ऐसे में किसान हो या गरीब हो या व्यापारी हो या दुकानदार हो, उस पर टोल का ये जो बोझ डाला है इसे बगैर देरी के वापस लिया जाना चाहिए। सर, प्रश्न पूछने पर जो मिश्रा पत्र को बार लपकते हैं, बदतमीजी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जबकि उनका बेटा दोषी करार हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का हिस्सा है। जब अहंकार सर चढ़कर बोलना लगे तो आप इंसान को इंसान नहीं समझते। पहले आप किसानों को, मजदूरों को, पत्रकारों को, याद करिए एक पत्रकार को भी गाड़ी के टायरों के नीचे कुचलते हैं भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे और उनके चहेते लोग। उसके बाद चोरी फिर सीना जोरी। जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और हम सब उन सब घरों में जाकर छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार से 50-50 लाख रुपए की राशि
उन तक पहुंचाते हैं और संसद रोककर न्याय की मांग करते हैं, उसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता। अब वो पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, पीट रहे हैं। ये दिखाता है कि अहंकार जो है वो अब भाजपाई संस्कृति बन गया है। ये उनके सर चढ़कर बोल रहा है, पर ये जान लें, ना रावण का अहंकार बचा, ना कंस का, ना दुर्योधन का। तो आज के कलयुग में इंसान का अहंकार कैसे बच पाएगा? हरियाणा में अब परीक्षा तंत्र है ही नहीं। अटैची दो, नौकरी लो, रुपये दो, नौकरी लो। नौकरियों की बोली लग रही है। 1 करोड़ रुपया दो, HCS अधिकारी लग जाओ। 50 लाख रुपया दो, तहसीलदार लग जाओ। 20 लाख रुपया दो, स्टाफ नर्स, ANM, BLDA लग जाओ। अब नौकरियों की बोली लगी है। हरियाणा के बच्चे पूछने लगे हैं, उन डिग्रियों को जला दें या उन डिग्रियों को रखें। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं, स्कूल में जाएं, या फिर अपने माँ बाप को कहें कि किसी प्रकार से भी पैसा अर्जित करो और वो अटैची भाजपा जजपा के यहाँ चढ़ाओ और बदले में नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि अब तो ये भी साबित हो गया है कि बगैर पेपर दिए, बगैर फिजिकल परीक्षा में दिए अगर पैसे दे दो तो आपकी नौकरी में भर्ती हो जाती है। हमने देखा मेल कांस्टेबल में जो हुआ, 24 पेपर 3 दिन में। उनकी बराबरी कैसे करोगे? और कम नंबर वाले पास हैं और ज्यादा नंबर वाले फेल हैं। बच्चों ने तो अब दरखास्त भी दायर की, हमने वो पेपर भी रिलीज कर दिए उनके, मैंने ही किए थे, कि 65 नंबर वाला फेल और 55 नंबर वाला पास। खट्टर साहब का और दुष्यंत चौटाला का यह नया हिसाब है कि 65 कम होते हैं और 50 ज्यादा होते हैं। पता नहीं है किस प्रकार की सरकार है। सर अनिल नागर के पास से पैसे मिले थे, उसी को क्लीन चिट दे दी सरकार ने, कैसे देखते हैं सर? ऐसा ये है ही क्लीन चिट सरकार, क्योंकि असली चोर जो हैं वो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं। जो नौकरियां बेच रहे हैं वो तो सत्ता के गलियारों में हैं। अनिल नागर तो एक छोटा सा मुखौटा था, उस मुखौटे को टर्मिनेट करके ये अब उन सारे चोरों को बचाने में लगे। इस प्रकार की बड़ी चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं कि लगभग 16,000 से अधिक बुढ़ापा पेंशन तो कैथल जिले में काटी जाएंगी और लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा में। खट्टर साहब किसी को देते तो है नहीं, जेब से निकालते जरूर हैं। अब रिकवरी भी चालू कर देंगे। तो लोगों को ये दोबारा सोचने की जरूरत है कि हमने कैसे लोगों को सत्ता की चाबी थमा दी। सेवा में लगे मेरे भाई और साथी, सारी कार्यकारिणी के साथी, आदरणीय जुगल टक्कर जी, मेरे भाई पवन जी, आदरणीय प्रवीण चौधरी जी, कमल अग्रवाल जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भाई रामनिवास मित्तल जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनू सेठ जी, युवा कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष भाई दीक्षित गर्ग जी, आदरणीय सुभाष जी, भाई सोमी जी, वीरेंद्र सैनी जी, बिल्लू जी, अमित जी, भाई सतीश चहल जी जो जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मेरे भाई राजीव गुप्ता जी, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे मेरी आदरणीय मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथी, पत्रकार और छायाकार साथी, मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से भी और हम सब की ओर से शुक्रगुजार हूं इस हमारे खाटू श्याम जी और सालासर जी सेवा मंडल का, भाई मनोज सिंगला का, धर्मवीर जी का, सब साथियों का, जिन्होंने अपने शहर के बुजुर्गों के लिए ये एक निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। और मैं और ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस निःशुल्क बस सेवा का नाम जो है वो पूर्व विधायक मेरे पिता शमशेर सिंह सिरजेवाला जी से जोड़ने का हमें सौभाग्य दिया। खाटू श्याम जी, मैं एक दिन बता रहा था सारे मेरे साथियों को, मनोज भाई, धर्मवीर भाई, सबको यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक ऐसा कार्य किया। बुजुर्गों को प्रभु के दर्शन करवाने से बड़ा कोई नेक कार्य नहीं हो सकता।
और ये नेक कार्य आपने जो शुरुआत की है, ये प्रभु करे और फले फूले। मैंने पहले भी कहा था धर्मवीर जी, मैं फिर मन से भी मनोज भाई को, आपको, सबको कहता हूं, जहां मेरी आवश्यकता हो, जिस प्रकार से इस कार्य में आवश्यकता हो, जिस आहुति की आवश्यकता हो, आपके एक भाई के तौर पे, एक साथी के तौर पे, जैसा आपका हुक्म होगा वो मैं बजा दूंगा। कोई दिक्कत की बात है।